बड़ी गाड़ी है। श्री कृष्ण गाइस, आप लोग कैसे हैं? खुश रहिए, वही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। रात का टाइम है तो ये नगर पालिका की तरफ से गाड़ी निकाली जाती है। गाइस इस टाइम मच्छरों का प्रकोप वैसे भी डेंगू वगैरह फैला है, तो ये गाड़ी होती है, इससे मतलब जो धुआं फेंका जाता है तो उससे मच्छर मर जाते। तो हर मतलब मोहल्ले में नगर पालिका की तरफ से भेजी जा रही है, तो वही निकली थी। तो बच्चे इतने मतलब वो देख के हो जाते हैं कि इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। देखिए कितना धुआं हो गया, मतलब बाइक निकल रही तो उसकी बस लाइटें ही दिख रही हैं। बच्चों को ऐसे पीछे नहीं घूमना चाहिए, मतलब पीछे से कोई बाइक आ जाए, और वैसे भी लोगों को रुक जाना चाहिए जब ऐसा हो। देखिए कितना धुआं है। तो यहाँ मैंने भी गेट खोल दिया कि घर में धुआं आ जाए तो मच्छर वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतनी तेज धुआं हो रहा, मतलब कोई भी नहीं दिखा रहा। तमाम बच्चे पीछे लगे हुए थे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए बाइक वगैरह की आप लाइटें देखिए कितना कम कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे आगे जाके ये गाड़ी खराब हो गई। यहाँ पे वही परी की डैडी देखने जा रहे हैं। आगे चल के गाड़ी खराब हो गई, फिर वो वापस लौट गई थी। आगे छुड़वा नहीं जा मतलब छोड़ा गया था। ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम में गैस यहाँ पे बजाय 5:15 झाड़ू लगा चुकी हूँ। पोंछा मैं सबसे बाद में ही लगाती हूँ। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, यहाँ मैंने पूजा भी कर ली है। और कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में वैसे भी लोग जल्दी नहा लेते हैं, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा ही कार्तिक मास रहता है। मैं तो हमेशा ही जल्दी उठ के पूजा कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पूजा के लिए 2 कलश भर के रखे। एक कलश मैंने इसलिए रखा है गैस, आप लोग भी ऐसा करिए। एक कलश जब आप पूजा करिए तो उस टाइम एक कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के रख लीजिए। इसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पूजा वूजा करके मैं छत पे आ गई, तो वही तुलसा जी की पूजा कर रही हूँ। और कार्तिक मास में तुलसा जी की पूजा का तो विशेष ही महत्व है। तो यार देखिए एक टाइम मैं अपनी तुलसा जी के लिए इतना तरसती थी, बहुत मुश्किल से लगी थी। आज मेरे 3 गमलों में तुलसा जी उगाई हैं, तो वही मैंने जल चढ़ा रही हूँ, आरती करी। यहाँ देखिए तुलसा जी को सिंदूर वगैरह भी लगा रही हूँ। एक मैंने पत्ता तोड़ लिया, जो शालिग्राम भगवान होते हैं उन पर चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मैंने जल भी चढ़ा दिया। और गैस जो तुलसा जी की जो मिट्टी होती है उसको तिलक के रूप में लगाइए, बहुत शुभ माना जाता है। आरती कर ली। यहाँ देखिए मैंने एक सदाबहार फूल का पौधा भी लगा रखा है, तो गैस इसमें फूल निकलते ही रहते, तो ये मेरी भगवान जी पे चढ़ाने के लिए हो जाते हैं। तो वही मैं तोड़ ले रही हूँ। और बस यहाँ मैंने तुलसा जी की पूजा कर ली है। यहाँ आ गई हूँ गाइस, देखिए कितना रात है अभी। यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ, तो वही फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, जो तुलसा जी के हैं वो चढ़ा रही हूँ गाइस। और देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगी आपको देखिए, मतलब ये इस जल का विशेष महत्व होता है। तो वही यहाँ पे देखिए आज मंगलवार था, तो आज मैंने बागेश्वर बालाजी का भी दिया जलाया था। यहाँ पे देखिए मैं रूम आ गई, तो जो मैंने 2 कलश भर के रखे थे, एक तो ऊपर तुलसा जी पे चढ़ा दिया था, एक कलश में मैंने थोड़ा सा गंगा जल भर के रख दिया था गैस। तो वो उस गंगा जल का जो कलश है वो मैं लेके पूरे घर में छिड़क देती हूँ। शुभ माना जाता है, मतलब अच्छा बोला गया है कि मतलब ऐसा करना चाहिए। बस आपको थोड़ा सा एक कलश भरना होगा, उसमें 4-5 बूंदे आप गंगा जल की डाल दीजिए, पूरे घर में छिड़किए। तो इससे मतलब अच्छा रहता है, सुख शांति बनी रहती है। तो जितना भी सुख शांति घर में रहे ऐसे तो उपाय करना ही चाहिए। या देखिए गैस पूजा वूजा हो चुकी है, वही अब हाथों में लोशन लगाने आई हूँ। हाथ पैर ड्राई से लग रहे थे मुझे, तो लगा लेती हूँ बस। इसके बाद वही टाइम हो गया है 5:45 के करीब। अब मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि परी के डैडी को तो हमेशा जल्दी निकलना होता है गाइस। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैंने बनने रख दिए चाय, यहाँ मैंने अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया है। और देखिए यहाँ पे रात की सब्जी बची हुई थी, तो इसको मैं गर्म कर दूँगी। और तो सब्जी पड़ने लगी, वैसे भी ख़राब नहीं होती, थोड़ा आटा बच गया था, तो बच्चों के लिए पराठे सेंकूँगी। और परी डैडी के लिए ये सब्ज़ी मैं मतलब इतना करूँगी तो सूख जाएगी, एकदम फ्राई कर दूँगी इसी सब्ज़ी को, बढ़िया हो जाएगी। बच्चों का तो इस टाइम कॉलेज में पेपर हो रहे, तो वो नाश्ता वगैरह लेके जाती नहीं है, खा के ही जाती है परी। यहाँ मैं पी रही हूँ गर्म पानी गैस। बज गया है 5:30 पौने 6 के करीब। यहाँ गाइस चाय बन के तैयार होगी, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बच्चू उठ जाओ मेरे बच्चू प्यारे प्यारे। तो गैस सुबह से मेरा यही काम है, काम वाम करके बच्चों को थोड़ा खिलाना होता है। उसके बाद बस यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ परी के डैडी के नाश्ते की और बच्चों के लिए नाश्ते की। बज गया होगा 6:45 गैस, और मतलब अंदाज से बता रही इतना तो बज ही गया है गैस। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी। अब ये सब्ज़ी जो है थोड़ा रसीली, तो उसको मैं थोड़ा गर्म कर लूँगी, तो ये सूखी सब्ज़ी हो जाएगी। क्योंकि परी को डैडी को ले जाने में दिक्कत होती है, फैलने का डर रहता है, तो थोड़ा सूखी हो जाती है, तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ उनके लिए मैं बना दे रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि वो रोटी ले जाते हैं, खा के एक पराठा जाते हैं, लेकिन रोटियाँ ले जाते हैं। और बच्चों के लिए मैं सेंक दे रही हूँ पराठा, साथ में देखिए सब्जी भी मैं
देखती जा रही हूँ। यहाँ देखिए पराठे वगैरह मैं सेंक रही हूँ गैस। यहाँ सब्जी इस तरीके की थी, थोड़ा बस पानी और रह गया, उसको भी मैंने सुखा दिया था गैस। उसके बाद वहाँ सब्जी मैंने ठंडी करने रख दी थी और यहाँ मैं धोने लगी हूँ बर्तन। बस करती रहती हूँ, जितना काम आराम से निबट जाए, बस यही रहता है कि जल्दी हो जाए। उसके बाद अभी खाना ना तो फिर बनेगा नहीं खाना, फिर वही दाल चावल मैं दोपहर में बनाती। आप लोग सोचते हैं कि रोज़ दाल चावल, तो मेरे बच्चों को दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। यहाँ बर्तन धोने के बाद मैं किचन को साफ कर दे रही हूँ और आज मुझे थोड़ा परी के डैडी के काम से जाना है। तो वो सोचते हैं कि जैसे मुझे कुछ आता नहीं, उन्होंने तो मुझे कभी अपने साथ कोई भी काम होता है जैसे तो नहीं ले जाते हैं, जैसे जेंट्स लोग होते हैं कि मतलब सिखाना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर से सीखी हुई। मेरा जितनी मेरी मायके साइड की फैमिली पूरी एजुकेशन लाइन में है गाइस, तो वो मुझे तो इतना ज्ञान है, देखते देखते बचपन से यही देखती आ रही हूँ। तो वही बोल रही थी, उन्हें कुछ काम था कि तुम नहीं करा पाओगी, तो मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना करा पाऊँ, और कोई ऐसा जो काम नहीं आता होगा वो मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखा दिया, मैं सब करा लूँगी। तो उनका कुछ बैंक का काम है, ज़रूरी है, तो वही बोल रहे थे कि नहीं करा पाओगी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मतलब ये मत समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम मुझे नहीं सिखाते तो क्या मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वही मुझे जाना था। यहाँ बच गया 8 के करीब गाइस। यहाँ देखिए मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, फटाफट इनको मैं धुल लूँगी। अभी आधे कपड़े डाले, आधे कपड़े मैं बाद में डालूँगी। तो गाइस यहाँ मैं कपड़े वपड़े धुल के फिर निकल जाऊँगी। और हर चीज़ सीखना चाहिए परी के डैडी, तो ये तो जानते हैं मतलब इनको कुछ नहीं आता, लेकिन गैस मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। और हर इंसान को सीखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपको लगता हो कि इसे कुछ नहीं आता, आप नहीं सिखाएंगे तो क्या इंसान खुद नहीं सीखेगा। खैर मुझे तो इतना सब कुछ आ गया, तो फटाफट इनका काम करवा दूंगी और कोई टेंशन नहीं होता। जब आपको जिस चीज़ की जानकारी तो कभी टेंशन नहीं होता, और कभी लेना भी नहीं चाहिए। इंसान सीख के ही आगे बढ़ता है। हर जगह इंसान पेट से तो सीख के आता नहीं, हर चीज़ इंसान समाज में रह के सीखता है, तो वही होता है। तो हमेशा किसी काम से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो जहाँ भी जाओ, जैसे मेरे बैंक का काम है, मुझे बैंक के काम से जाना, तो अगर आपको ना समझ में आए तो वहाँ जितने भी कर्मचारी है वो इसीलिए लगे हैं कि आपको बताएंगे, हर हेल्प भी करते हैं। या देखिए मैं बैंक का काम करा के लौट रही हूँ, वहाँ मना होता है ब्लॉगिंग करना, तो वहाँ मैंने कुछ नहीं किया गाइस। यहाँ पे देखिए अब मैं लौट रही, तो वही अब तो सर्दी होने लगी है, तो अच्छा लग रहा था, धूप थी। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सब्जी बिक रही है, तो वही मैं देख रही थी। और अब तो सर्दी पड़ने लगी है गाइस। अब तो ये लगता है बस सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो स्वेटर का टाइम आ ही गया है, बच्चों के लिए, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो आ ही गया है। यहाँ गाइस देखिए कितना बढ़िया सब्जी रखी हुई है, धूप भी निकल रही है, अच्छा लग रहा था। और देखिए यहाँ पे कितना खाजा रखा हुआ है। तो अब नुमाइश का सीजन आ ही गया है, नुमाइश सर्दियों में लगती है, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए गाइस अब मैं यही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये छोटा सा ब्लॉग मेरा आप लोगों को किसी भी रीजन में अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।